दुर्घटना, बुरी नजर और ग्रह दोषों से बचने के लिए किन जीवों की किस दिन और किस तरह से सेवा करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रौरे रहूं निशंक। जब आदमी गर्भ में आता है तो छठवीं रात ब्रह्मा आकर के उसकी किस्मत में लिखते हैं कि 8 साल के उम्र में पानी में डूबेगा, 12 साल की उम्र में सांप काट लेगा, 15 साल की उम्र में पेड़ से गिरेगा, 30 साल की उम्र में कुत्ता काट लेगा। मतलब दुख और सुख दोनों। 32 साल की उम्र में राज्याभिषेक हो जाएगा। सब लिखा हुआ है पहले से। अब पहले वाली बात जो विधाता ने लिखा हुआ है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, वो शुभ अशुभ कर्म यहाँ आकर के हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम 83,99,999 योनियों को पार करके मनुष्य बने हैं तो कुछ तो खास है। नर तन सम नहीं कौनौ देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मतलब देवताओं के लिए भी ये शरीर दुर्लभ है, मनुष्य की शरीर। अब आप सोच रहे हो कि अरे देवताओं के लिए मनुष्य शरीर क्यों दुर्लभ है? इसलिए दुर्लभ है कि देवता स्वर्ग लोक में रह के अपने पुण्य के अनुसार सुख का भोग कर सकते हैं, लेकिन वो श्री हरि विष्णु को प्राप्त नहीं हो सकते। जब उनका पुण्य समाप्त होगा तो उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और मृत्यु लोक से ही पुण्यात्मा जाकर के इंद्रासन में इंद्र बनते हैं। इसीलिए इंद्र किसी को तपस्या करते देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, वहां कामदेव को भेज देते हैं, अप्सराओं को भेज देते हैं तपस्या भंग करने के लिए, क्योंकि धरती से ही कोई जाकर के इंद्र बनता है। तो कहने का आशय यह है कि अगर हम अपनी तपस्या भगवान की शरणागति लेकर करने लगें, भगवान की शरणागति लेकर के अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार को भगवान में समर्पित कर दें और हर समय भगवान के ही आश्रित होकर के कर्म करें, तो आप विश्वास करिए, अगर आपके ऊपर 100 ग्राम विपत्ति आनी है तो 1 किलो का आपके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी, और वो बुरा समय आप ऐसे पार कर लेंगे जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप कोई कबूतर थोड़ी हैं, कोई कुत्ता बिल्ली थोड़ी है कि जो किस्मत में लिखा है। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक गली गली में डंडा मार खाते हुए घूम रहे हैं, और दूसरा वो भी कुत्ता होता है जो एसी कार में बैठ करके किसी सुंदरी स्त्री के गोद में बैठ करके एसी में चल रहा है और एसी कमरे में बेड पर सो रहा है। दोनों कुत्ते हैं, एक के भाग्य में वो लिखा है, एक के भाग्य में ये लिखा है। तो हम कोई कुत्ता सुअर और मतलब कि कबूतर थोड़ी हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हम अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को संवार सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात, ये 6 चीज़ें विधाता के ही हाथ में है। इसको प्रारब्ध से नहीं बदला जाता। चाहे जितनी बड़ी आप तपस्या कर लीजिए, लेकिन रोग आना है आपके शरीर में तो आएगा। वो उस मात्रा में नहीं आएगा, कम मात्रा में आएगा। अगर आप कहें नहीं, अब जैसे किसी का बहुत बड़ा संकट है, आप उसके लिए महामृत्युंजय करा रहे हैं, आप उसके लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जब तब करई कुमारी तुम्हारी, भाभ्यू मेट सकह त्रिपुरारी, आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें दैवीय संविधान में बिना बहुमत के संविधान संशोधन करने का अधिकार है। उनकी भक्ति करने से मौत से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मौत से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। तो कहने का मतलब मेरी यही है कि अगर बार बार दुर्घटना हो रही है, या आप बुरी नज़र से परेशान हैं, अपशकुन बहुत हो रहा है, काला कुत्ता कौवे को भोजन कराना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, कौवे के लिए तिल अनाज डालना चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा है, फैसला लेने में दिक्कत आ रही है, शनि राहु केतु से मिल रहे कष्टों को कम करने के लिए हाथी की सेवा कर सकते हैं। हाथी को केला, गन्ना या घास खिला सकते हैं।
और हाथी के महावत को कपड़ा दान कर सकते हैं या भोजन करा सकते हैं। सीधे सेवा संभव नहीं है तो किसी एनजीओ के साथ मिलकर सहयोग कर सकते हैं। भूखे और घायल जीवों की सेवा करना आपके लिए परम कल्याणकारी है। अगर कहीं रास्ते में आपको कोई घायल जीव दिख रहा है, आप उसको उठाकर उसका उपचार करा दें तो शायद कल्याण हो जाएगा। कोई जीव मर रहा है, उसके पास खड़े होकर के आप 1 मिनट राम 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 सीताराम 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 बोल दें तो उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा और उस जीव के कल्याण में आपकी सहायता जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।